जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। अश्वमेध खंड आरंभ हो चुका था कृष्ण लीला में, और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कृष्ण जी ने अनिरुद्ध को कहा था कि तुम 1 वर्ष तक अश्वमेधीय अश्व की समस्त राजाओं से रक्षा करते हुए फिर यहाँ लौट आना, और अश्वमेध यज्ञ राजा उग्रसेन करने जा रहे हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। गर्ग जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि हंस पर बैठे हुए भगवान ब्रह्मा महादेव जी के साथ द्वारकापुरी में आ पहुंचे। तदंतर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, अग्नि, निरृति और चंद्रमा ये लोकपाल श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा से वहां आए। फिर 12 आदित्य, वेताल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर तथा बहुत से ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए। राजा उग्रसेन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने वहां पधारे हुए देवताओं से विधि पूर्वक मिलकर उन सबका समादर किया। जब सब देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लीला के लिए नरदेह धारण करने वाले भगवान श्रीहरि ने उन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तदंतर श्रीहरि के पार्श्व भाग में बैठे हुए ब्रह्मा जी इंद्र से प्रेरित हो बलराम सहित जगदीश्वर श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, आपका पौत्र अनिरुद्ध अभी बालक है। भूमंडल के राजाओं से श्याम कर्ण अश्व की रक्षा का कार्य बहुत कठिन है। हरे, यह इस दुष्कर कार्य को कैसे करेगा? अतः आप इसे अश्व की रक्षा के लिए न भेजिए, क्योंकि इस कार्य में विघ्न बहुत है। आप चाहे प्रद्युम्न को भेजिए, चाहे बलराम जी को भेजिए, अथवा स्वयं जाकर अश्व की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री हरि हंसते हुए से बोले, अनिरुद्ध हठपूर्वक जा रहा है, इस विषय में वह मेरा निषेध नहीं मानता है, अतः आप स्वयं उसके पास जाकर यत्नपूर्वक उसे मना लीजिए। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी चंद्रमा को साथ लेकर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध को रोकने के लिए गए। ब्रह्मा और चंद्रमा ज्यों ही अनिरुद्ध जी के समीप गए, त्यों ही अनिरुद्ध के श्री विग्रह में वे तत्काल विलीन हो गए। यह देख शिव और इंद्र आदि सब देवता विस्मय में पड़ गए। समस्त यादवों, मुनि और उग्रसेन आदि नरेशों को भी महान आश्चर्य हुआ। सब लोग तुम्हारे पिता की स्तुति करने लगे। इसलिए मनीषी मुनि तुम्हारे पिता अनिरुद्ध को पूर्णतम परमात्मा बताते हैं। तदंतर राजा उग्रसेन सभा से उठकर मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम करके यज्ञ संबंधी कौतुक से युक्त हो सुंदर रत्नों से जटित अपने अंतपुर में गए। वह अंतपुर अपने वैभव से देवराज इंद्र के भवन को भी लज्जित कर रहा था। वहां जाकर नृपश्रेष्ठ उग्रसेन ने वस्त्राभूषणों से विभूषित, दासियों से सेवित तथा श्वेत चामरों से विजित शची के समान मनोहर मुख वाली रानी रुचिमती को देखा, जो पर्यंक पर विराजमान थी। अपने पति यादवराज उग्रसेन को वहां आया देख रानी सहसा उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने यथोचित रीति से महाराज का समादर किया। तब पर्यंक पर बैठकर वृष्णिवंशियों के स्वामी राजा उग्रसेन हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अपनी परम प्रिय रुचिमती से बोले, प्रिय, मैं भगवान श्री कृष्ण के आगे से आज अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करूंगा, जिसके प्रताप से मनुष्य मनोवांछित फल पा लेता है। राजा की यह बात सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुई दीन दुखी रानी ने अपने पुत्रों का स्मरण करते हुए राजाधिराज उग्रसेन से कहा, महाराज, मैं पुत्रों के दर्शन से वंचित हूँ, अतः मुझे ये सारी संपत्तियां जो देवताओं के लिए भी प्रार्थनीय है नहीं रुचती है। आप सुखपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जब इस यज्ञ के प्रताप से सुंदर पुत्र प्राप्त होता हो, तब तो मैं प्रसन्नचित होकर इसके अनुष्ठान में आपके साथ रहूंगी। रानी की यह बात सुनकर राजा का मन उदास हो गया। जैसे श्राद्ध देव मनु अपनी पत्नी श्रद्धा से वार्तालाप करते हैं, उसी प्रकार वे पुनः अपनी प्रिय से बोले, भद्रे, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। पुत्रों की कामना बहुत दुखदायिनी होती है, अतः उसे छोड़कर तुम साक्षात मुक्तिदाता परात्पर परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करो। मैं बूढ़ा हो गया और तुम भी वृद्धा हुई, फिर पुत्र कैसे होगा? इसलिए बंधन के कारणभूत अज्ञान जनित शोक को त्याग दो। यादवराज उग्रसेन का यह विज्ञानप्रद उत्तम वचन सुनकर रानी रुचिमती अपने यदुकुल तिलकपति से बोली, राजन, यदि इस यज्ञ के प्रताप से मनोवांछित फल प्राप्त होता है तो मेरी भी एक मनोवांछा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मारे गए पुत्र यहाँ आवें और मैं उन्हें देखूँ। यदि आप मेरे सामने ऐसी बात कहें कि मरे हुए लोगों का दर्शन कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर भी मेरे ही मुँह से सुन ले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्रों को लाकर दे दिया था। उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्रों को सामने आया देखना चाहती हूँ।
रानी की बात सुनकर महायशस्वी महाराज उग्रसेन ने मुझको और श्री कृष्ण को अंतपुर में बुलवाया। हम दोनों के जाने पर उन्होंने बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। हम दोनों का पूजन करके राजा ने हमसे अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। उग्रसेन की कही हुई बात सुनकर मैंने श्रीहरि को कुछ कहने के लिए प्रेरणा दी। जैसे उपेंद्र इंद्र से बोलते हैं, उसी प्रकार उस समय उन्होंने राजा से कहा, राजन सुनिए, पूर्व काल में आपके जो जो पुत्र संग्राम में मारे गए हैं वे सबके सब दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में देवता के समान विद्यमान है। अतः नृपश्रेष्ठ, आप पुत्र शोक छोड़कर धैर्य पूर्वक क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान कीजिए। यज्ञ के अंत में मैं आपको आपके सभी पुत्रों के दर्शन कराऊंगा। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर पृथ्वीपति उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन दे श्रेष्ठ पुरुषों के साथ सुधर्मा सभा में गए। श्री कृष्ण सहित राजा उग्रसेन को आया देख दिक्पालों तथा बलराम और शिव आदि देवताओं ने प्रणाम किया। राजा उग्रसेन के उत्तम तप का मैं क्या वर्णन करूं, इन्हें श्री कृष्ण आदि सब लोग प्रणाम करते हैं। यादव राज भी समस्त देवताओं को नमस्कार करके लज्जित हो कुछ सोचकर इंद्र के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर नहीं बैठे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण हाथ पकड़कर अपने भक्त नरेश को उस इंद्र के सिंहासन पर बिठाया। गर्ग जी कहते हैं, तदंतर सुधर्मा सभा में वासुदेव से प्रेरित हो राजा उग्रसेन ने वहां पधारे हुए ऋत्विजयों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न किया और विधिवत उन सबका वरण किया। मुनियों ने कहा, देव दावन वंदित महाराज उग्रसेन, तुम यज्ञ आरंभ करो, श्री कृष्ण की कृपा से वह अवश्य पूर्ण होगा। उन महर्षियों का यह वचन सुनकर अंधक कुल के स्वामी राजा उग्रसेन की संपूर्ण इंद्रियां संतुष्ट हो गई। उन्होंने यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र की। तदंतर ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ की भूमि ज्योति तथा पिंडारक तीर्थ के समीप विधि पूर्वक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। 4 योजन तक की विशाल भूमि को जोतकर राजा ने वहां यज्ञ के लिए मंडप बनवाए। योनि और मेखला से युक्त मध्य कुंड का निर्माण करके उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना की। मेरे कहने से राजा उग्रसेन ने अनेक रत्नों से विभूषित और ध्वजा पताकाओं से मंडित सभा मंडप बनवाया। उस सभा भवन को देखकर श्री कृष्ण ने अपने पुत्र से कहा, प्रद्युम्न, मेरी बात सुनो और सुनकर तत्काल उसका पालन करो। जाओ, शस्त्रधारी शूरवीरों के साथ यत्न पूर्वक अश्वमेधीय अश्व को यहाँ ले आओ। श्रीहरि का यह आदेश सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बहुत अच्छा कहकर घोड़ा लाने के लिए घुड़साल में गए। तदंतर श्री कृष्ण ने उस अश्व की रक्षा के लिए अपने पुत्र भानु और सांब आदि को अश्वशाला में भेजा। अश्वशाला में जाकर बलवान रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने सोने की सांकलों में बंधे हुए सहस्त्रों श्यामकर्ण अश्व देखकर उनमें से एक यज्ञ के योग्य अश्व को अपने हाथ से हंसते हुए अनायास ही बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से छूटने पर वह अश्व धीरे धीरे अश्वशाला से बाहर निकला। उसका मुख लाल, पूंछ पीली और कान श्याम वर्ण के थे। मुक्ता फलों की मालाओं से सुशोभित वह दिव्य अश्व अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह श्वेत छत्र से युक्त और चामरों से अलंकृत था। उसके आगे पीछे और बीच में उपस्थित श्रीहरि के पुत्र उस अश्वराज की उसी प्रकार सेवा करते थे जैसे समस्त देवता श्रीहरि की। अन्य अन्य मंडलेश्वर से भी सुरक्षित हुआ वह अश्व भूतल को अपनी टापों से खोदता हुआ सभा मंडप के पास आया। श्यामकर्ण अश्व को वहां आया देख राजा उग्रसेन ने प्रसन्न होकर मुझे आवश्यक विधि का संपादन करने के लिए भेजा। तब मैंने रानी रुचिमती सहित महाराज उग्रसेन को योग्य आसन पर बिठाकर पिंडारक तीर्थ में धर्म के अनुसार समस्त प्रयोग करवाया। राजा उग्रसेन चैत्र मास की पूर्णिमा को मृग चर्म धारण किए यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। उन्होंने मेरी आज्ञा से 80 पत्र व्रत का नियम लिया। मैं यादवेंद्र कुल का पूर्व गुरु होने के कारण उस यज्ञ में समस्त ब्राह्मणों का आचार्य बनाया गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से समस्त ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने अपने आसन पर बैठे। उन सब ने गणेश आदि देवताओं का पृथक पृथक पूजन किया। फिर सब मुनियों ने अश्व की स्थापना करके उस पर केसर, चंदन, फूल, माला और चावल चढ़ाए, धूप निवेदित किया, सुधा कुंडलिका आदि का नैवेद्य लगाया और आरती आदि के द्वारा उस अश्व की विधि पूर्वक पूजा करके राजा को दान के लिए प्रेरित किया। उनका यह आदेश सुनकर उग्रसेन ने शीघ्रता पूर्वक पहले मुझे धन का दान किया। 1 लाख घोड़े, 1000 हाथी, 2000 रथ, 1 लाख दुधारू गाय और 100 भार सुवर्ण, इतनी दक्षिणा राजा ने मुझको दी। तदंतर निमंत्रित ब्राह्मणों को महाराज उग्रसेन ने जो शास्त्रोक्त दक्षिणा दी उसका वर्णन सुनो। प्रत्येक को 1000 घोड़े, 200 हाथी, 200 रथ और 20 भार सुवर्ण, इतनी दक्षिणा दी गई। तत्पश्चात जो अनिमंत्रित ब्राह्मण आए थे उनको नमस्कार करके राजा ने विधि पूर्वक 1 हाथी, 1 रथ, 1 गाय, 1 भार सुवर्ण और 1 घोड़ा, इतनी दक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मण के लिए दी।
इस प्रकार दान करके घोड़े के ललाट पर जो कुमकुम आदि के कारण अत्यंत कमनीय दिखाई देता था, राजा ने सोने का पत्र बांधा। उस पत्र पर मैंने सभा मंडप में समस्त यादवों के समक्ष महाराज उग्रसेन के बढ़े चढ़े बल, पराक्रम तथा प्रताप का इस प्रकार उल्लेख किया। चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में राजा उग्रसेन विराजमान है, जिनके आदेश का इंद्र आदि देवता भी अनुसरण करते हैं। भक्त पालक भगवान श्री कृष्ण जिनके सहायक हैं और उन्हीं की भक्ति से बंधकर वे श्रीहरि सदा द्वारकापुरी में निवास करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से चक्रवर्ती राजा धीराज उग्रसेन अपने यश का विस्तार करने के लिए हठात अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने ही यह अश्व में श्रेष्ठ शुभ लक्षण संपन्न श्यामकड़ घोड़ा छोड़ा है। इस अश्व के रक्षक है श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, जिन्होंने व्रक दैत्य का वध किया था। वे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वीरों की चतुरंगड़ी सेनाओं के साथ हैं। इस भूतल पर जो जो राजा राज्य करते हैं और अपने को शूरवीर मानते हैं, वे इस स्वर्ण पत्र शोभित अश्वमेधीय अश्व को अपने बल से रोके। धर्मात्मा अनिरुद्ध अपने बाहुबल और पराक्रम से हठपूर्वक अनायासी राजाओं द्वारा पकड़े गए इस अश्व को छुड़ा लेंगे। जो धनुर्धर नरेश इस अश्व को नहीं पकड़ सके, वे अनिरुद्ध जी के चरणों में प्रणाम करके सकुशल लौट जाए। जब इस प्रकार स्वर्ण पत्र पर लिख दिया गया, तब श्रेष्ठ यदुवंशी वीरों ने शंख बजाए, झांझ, मृदंग, नगाड़े और गोमुख आदि बाजे बज उठे। गंधर्वगढ़ श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का गान करने लगे और अप्सराएं भी वहां आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगी। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर यादवराज उग्रसेन के सामने ही वहां खड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को उस यज्ञ संबंधी अश्व के सर्वथा संरक्षण का आदेश दिया। गर्ग जी कहते हैं, तदंतर राजा उग्रसेन ने द्वारकापुरी में, जिसके ऊपर विधि पूर्वक चामर बंधे हुए थे, उस अश्व का पूजन करके वेद मंत्रों के उद्घोष के साथ उसे छोड़ा। वह अश्वराज भी सुधा कुंडलिका खाकर सोने की मालाओं तथा कुमकुम से सुशोभित हो उस स्थान से निकला। उस अश्व की रक्षा के लिए उद्यत हुए व्रकहंता अनिरुद्ध से राजाधिराज उग्रसेन ने अश्वरक्षा के विषय में आदरपूर्वक कहा। उग्रसेन बोले, श्री कृष्ण पौत्र प्रद्युम्न कुमार, तुमने अश्व की रक्षा के लिए स्वेच्छा से जो बात कही थी उसे शीघ्र पूर्ण करो। पहले मेरे राजसूय यज्ञ के समय तुम्हारे पिता प्रद्युम्न ने पृथ्वी पर विजय पाई थी। तुम उन्हीं के महान बलवान एवं शूरवीर पुत्र हो। तुमने शकुनी के भाई महादैत्य व्रक का वध किया था, समस्त राजाओं को जीता था और भीष्म को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। अहो, चंद्रमा और ब्रह्मा जी जिनके भीतर विलीन हो गए, उनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। इसलिए समस्त ऋषि मुनि तुम्हें परिपूर्ण कहते हैं। अतः तुम वीर सेना से घिरे हुए आगे बढ़ो और समस्त राजाओं से अश्वमेधीय अश्व की रक्षा करो। जो बालक रथहीन, भयभीत, शरणागत, दीनचित्त, सुप्त, प्रमत्त और उन्मत्त हो, उन्हें युद्ध में न मारना। प्रद्युम्न नंदन, श्री कृष्ण के प्रताप से तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो और तुम घोड़े तथा सेना के साथ पुनः यहाँ सकुशल लौट आओ। राजा की उत्तम बात सुनकर अनिरुद्ध बोले, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने अश्व की रक्षा के लिए चित्त को एकाग्र किया। तदंतर उन ब्राह्मण ऋत्विजों ने श्री कृष्ण चंद्र की आगे से तत्काल अनिरुद्ध को मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करवाया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी अर्चना की। अनिरुद्ध का तिलक करके राजा ने उन्हें विधि पूर्वक भेंट दी और युद्ध के लिए एक खड्ग हाथ में दिया। शूरसेन ने उन्हें रत्नों की माला दी। वसुदेव जी ने 2 कुंडल प्रदान किए। बलराम ने कवच और श्रीहरि ने चक्र दिए। प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध को श्री कृष्ण का दिया हुआ धनुष प्रदान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों तरकस भी दे दिए, जिनमें कभी बाढ़ समाप्त नहीं होते थे। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक दूसरा त्रिशूल उत्पन्न करके दे दिया। उद्धव ने किरीट और देवक ने पीतांबर दिया। वरुण ने नागपाश तथा शक्तिधारी स्कंद ने शक्ति दी। वायुदेव ने 2 दिव्य व्यंजन भेंट किए। यमराज ने अपना दंड दे दिया। कुबेर ने हीरे का हार और अर्जुन ने परिघ अर्पित किया। भद्रकाली ने एक भारी गदा दी। सूर्यदेव ने एक माला भेंट की। पृथ्वी देवी ने 2 योगमयी पादुकाएं दी। गणेश जी ने दिव्य कमल प्रदान किया। अक्रूर ने विजयदायक दक्षिणावर्त शंख दिया। द्वारका में देवराज इंद्र ने अनिरुद्ध को एक विजयशील महादिव्य रत्नमय रथ प्रदान किया, जो मन के समान वेगशाली था। उस रथ का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए थे, 1000 पहिए लगे थे। वह सुवर्ण से संपन्न था। ब्रह्मांड के बाहर और भीतर सर्वत्र उसकी गति थी। वह छत्र से सुशोभित था। उसमें स्वर्ण निर्मित सैकड़ों ध्वजा पताकाएं शोभा दे रही थी। उससे मेघ की गर्जना के समान उद्घोष होता था। उस रथ में घंटों और मंजरियों की ध्वनि व्याप्त थी। उस समय शंख और दुंदुभियां बज उठी। झांझ
और वीणा आदि भी बजने लगे। मृदंगों के शब्द और वंशी के मधुर रागों के साथ जय जयकार की ध्वनि सब ओर छा गई। वेद मंत्रों का घोष होने लगा। लावा, फूल और मोतियों की वर्षा होने लगी। देवता लोग अनिरुद्ध के ऊपर दिव्य पुष्प बरसाने लगे। गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदंतर गुरुजनों को नमस्कार करके अनिरुद्ध देवकी, रोहिणी, रुक्मिणी, सत्यभामा तथा अन्य संपूर्ण श्रीहरि वल्लभाव से आज्ञा लेने के लिए अंतपुर में गए। वहाँ उन सबकी आज्ञा ले अपनी माता रति तथा रुक्मवती को प्रणाम करके उनसे बोले, मैं अश्व की रक्षा करने के लिए जाता हूँ। इसके लिए महाराज ने मुझे आज्ञा दी है। मेरे साथ अन्य बहुत से यदुवंशी वीर जा रहे हैं। अनिरुद्ध का यह कथन सुनकर माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लिया और गदगद कंठ से उन प्रणत प्रद्युम्न कुमार को जाने की आज्ञा देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। माताओं को नमस्कार करके वे अपनी पत्नियों के महलों में गए। अपने पति को आया देखकर उषा आदि तीनों पत्नियों ने उनका समादर किया, परंतु विरह की संभावना से उन सबका मन उदास हो गया। अनिरुद्ध उन प्यारी पत्नियों को आश्वासन दे राजसभा में लौट आए। उसके बाद यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा के लिए यात्रा के निमित्त ऋषि मुनियों ने अनिरुद्ध के उद्देश्य से मंगल पाठ किया। फिर वे समस्त महर्षियों, गुरुजनों, महाराज उग्रसेन, शूरसेन, वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण, अपने पिता प्रद्युम्न तथा अन्य पूजनीय यादवों को प्रणाम करके समस्त नागरिकों द्वारा पूजित हुए। उन्होंने हाथों में धनुष बाढ़ लिए, अंगुलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहन लिए, कवच कुंडल धारण किए और पैरों में जूते पहनकर सिंह के समान पराक्रमी महावीर अनिरुद्ध ने ढाल, तलवार, किरीट एवं शक्ति ले सोने के बने हुए आभूषण धारण किए। फिर वे इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ के द्वारा अपनी पुरी से बाहर निकले। उस समय गाजे बाजे की आवाज और वेद मंत्रों के घोष के साथ यात्रा करते हुए अनिरुद्ध पर चारों ओर से चवर डुलाए जा रहे थे। समस्त पुरवासी उनकी इस यात्रा को देख रहे थे। तदंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनके साथ जाने के लिए उद्धव आदि मंत्री तथा भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन और दशाण कुल में उत्पन्न वीर योद्धा भेजे। तदंतर राजा उग्रसेन ने यदुवंशी वीरों को संबोधित करके पूछा, यादवों, बताओ, युद्ध में अनिरुद्ध की सहायता करने के लिए कौन जाएगा? उग्रसेन की यह बात सुनकर जाम्बवती कुमार सांब ने सबके देखते देखते राजा को नमस्कार करके यह बात कही। सांब बोले, राजेंद्र, मैं महासमर में सदा सनंद रहकर शत्रुओं से अनिरुद्ध की रक्षा एवं सहायता करूंगा। यदि समरांगण में मैं इनकी रक्षा न करूं तो महाराज, उस दशा में मुझ सत्यवादी की यह प्रतिज्ञा सुन लीजिए। मनुष्य त्याग देने योग्य दशमी विद्या एकादशी का व्रत करके जिस गति को प्राप्त होता है, मुझे भी निश्चय वही गति मिले। गो हत्यारों और ब्रह्म हत्यारों की जो गति होती है, वही गति यदि मैं भी यह रक्षण कार्य न कर सकूं तो मेरी भी हो। ऐसी बात कहकर सांब वहां से अंतपुर में गए। वहां माता जाम्बवती को प्रणाम करके उन्होंने सारा अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर माता ने विरह की अनुभूति करके बेटे को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। तदंतर समस्त माताओं को नमस्कार करके वे पत्नी के घर में गए। उन्हें आते देख शुभ लक्ष्मणा बैठने के लिए आसन दे। आंसुओं से कंठ अवरुद्ध हो जाने के कारण कुछ भी नहीं बोली। सामने उसे आश्वासन दे अपना अभिप्राय कह सुनाया। सुनकर विरह की संभावना से खिन्नचित हो वह पति से बोली, पतिदेव, आपको अनिरुद्ध के अश्व की सदा रक्षा करनी चाहिए। आप युद्ध का अवसर आए तो सम्मुख होकर युद्ध करें, रणभूमि से कभी विमुख न हो। आपके सहस्त्रों भाई हैं और उन सबकी सहस्त्रों मानवती स्त्रियां हैं। यदि युद्ध में आपकी पराजय सुनकर वे आपकी प्रियतमा होने के कारण मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देंगी तो उस समय दुख के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। लक्ष्मणा की यह बात सुनकर सांब हंसते हुए अपनी प्राणवल्लभा से बोले, भद्रे, युद्ध भूमि में मेरा सामना करने के लिए यदि सारी त्रिलोकी उमड़ आए तो भी तुम सुनोगी कि मैंने उन सबका संहार कर दिया है। यदि शूरवीर सांब रणभूमि से विमुख हो जाए तो वह अपने पाप से वेद और ब्राह्मणों का निंदक माना जाए। उस दशा में मैं फिर तुम्हारे इस चंद्रोपम मुख का दर्शन नहीं करूंगा। इस प्रकार अपनी पहली प्रिया को आश्वासन दे सांब ने दूसरी प्रिया को भी धीरज बंधाया। फिर वे अभिमन्यु और सुभद्रा से मिलकर घर से निकले। धनुष और तलवार ले यात्रा के लिए सुसज्जित सांब रथ पर बैठे और यादवों से घिरे हुए उस उपवन में गए जहाँ अनिरुद्ध विद्यमान थे। तदंतर श्री कृष्ण ने अपने गद आदि समस्त भाइयों को और भानु तथा दीप्तिमान आदि सभी पुत्रों को भेजा। वे सबके सब शौर्य संपन्न और युद्ध कुशल थे। उन्होंने धनुष धारण करके कवच बांध लिया और चतुरंगड़ी सेना के साथ करोड़ों की संख्या में वे नगर से बाहर निकले। वे धनुष और कवच से सुसज्जित शूरवीर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उनके कद ऊंचे थे। ढाल और तलवार धारण किए वे योद्धा लोहे के कवच से मंडित थे। हाथी के समान हृष्टपुष्ट शरीर वाले थे और युद्ध में बहुत से शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति रखते थे। इस प्रकार पुरी से बाहर निकली हुई यादवों की उस विशाल सेना को देखकर देवता, दैत्य और मनुष्य सबको महान विस्मय हुआ। गर्ग जी कहते हैं, नरेश्वर, तदंतर राजा उग्रसेन के आगे से अनिरुद्ध से मिलने के लिए वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अन्य सब यादव रथों द्वारा
नगर से बाहर निकले। वहां जाकर उन्होंने सेना से घिरे हुए अनिरुद्ध को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले राजसूय यज्ञ के अवसर पर प्रद्युम्न को जिस नीति का उपदेश दिया था, वही सारी नीति उस समय अनिरुद्ध से कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का वह उपदेश सुनकर अनिरुद्ध आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधारी किया। तत्पश्चात मुनिवर गर्ग, अन्य मुनिवृंद, वसुदेव, बलराम, श्री कृष्णचंद्र तथा प्रद्युम्न को अनिरुद्ध ने प्रणाम किया। वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न आदि यादव अनिरुद्ध को शुभ आशीर्वाद देकर रथों द्वारा पुरी में लौट आए। अनिरुद्ध का अश्व देश देश में गया, किंतु श्री कृष्ण के भय से कोई भूपाल उसे पकड़ने का साहस न कर सके। जहां जहां वह घोड़ा गया, वहां वहां सैनिकों सहित अनिरुद्ध उसके पीछे शत्रुओं को जीतने के लिए गए। इस प्रकार विभिन्न राज्यों का अवलोकन करता हुआ अनिरुद्ध का वह अश्व नर्मदा के तट पर विराजमान माहिष्मतिपुरी को गया। उस पुरी में चारों वर्णों के लोग भरे थे और वह प्रस्तर निर्मित दुर्ग से मंडित थी। भगवान शंकर के गगनचुंबी मंदिर उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। 5 योजन विस्तृत माहिष्मतिपुरी राजा इंद्रनील से परिपालित थी। शाल, ताल, तमाल, वट, बिल्व और पीपल आदि वृक्ष उसकी श्रेय वृद्धि कर रहे थे। बहुत से पोखरे और बावड़ियां वहां शोभा पाती थी, जिनमें पक्षी कलरव करते थे। ऐसी नगरी को वहां के उपवन में पहुंचकर अश्व ने देखा। राजा इंद्रनील के बलवान पुत्र का नाम नीलध्वज था। वह सहस्त्रों वीरों के साथ शिकार खेलने के लिए पुरी से बाहर निकला। उस राजकुमार ने भाल में बंधे हुए पत्र के साथ श्यामकर्ण घोड़े को देखा, जो फूलों से भरे उपवन में कदम के नीचे खड़ा था। उसकी अंग कांति गाय के दूध की भांति श्वेत थी। अनेक चामरों से अलंकृत वह अश्व वहां घूमता हुआ आ गया था। उसके शरीर पर स्त्रियों के कुमकुम लिप्त हाथों के छाप शोभा दे रहे थे तथा वह मोती की मालाओं से मंडित था। उस घोड़े को देख राजकुमार नीलध्वज ने अपने वाहन से उतरकर बड़े हर्ष के साथ खेल खेल में ही उसके सिर का बाल पकड़ लिया। उसके भाल में यादवराज उग्रसेन ने जो पत्र लगा दिया था, उसको राजकुमार पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, द्वारका के अधिपति राजा उग्रसेन समस्त शूरवीरों के शिरोमणि हैं। उनके समान महायशस्वी और चक्रवर्ती राजा दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने पत्र सहित इस अश्वराज को स्वतंत्र विचरने के लिए छोड़ा है। अनिरुद्ध इसका पालन करते हैं। जो राजा अपने को सबल समझते हो वे इसे पकड़े, अन्यथा अनिरुद्ध के चरणों में प्रणाम करके लौट जाए। यह अभिप्राय देखकर राजकुमार क्रोध से बोल उठा, क्या अनिरुद्ध ही धनुर्धर है? हम लोग धनुर्धर नहीं है। मेरे पिताजी के रहते हुए कौन इस प्रकार वीरता का गर्व कर सकता है? ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े को लेकर राजा के पास गया और उसने पिता के आगे उस घोड़े का वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र का वचन सुनकर महाबली महामनी शिव भक्त राजा नील ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा, बेटा, पहले क्रतुश्रेष्ठ राजसूय के अवसर पर समर्थ होते हुए मैंने अपने कुबुद्धि मंत्री के कहने से प्रद्युम्न को कुछ भेंट दे दी थी। अब पुनः घोड़े की रक्षा करता हुआ अनिरुद्ध आधम का है। अहो, देवबल कैसा अद्भुत है, उससे कौन सा उलटफेर नहीं हो सकता है। अभी थोड़े ही दिन हुए द्वारका में वृष्णिवंशी बढ़ गए, अतः आज मैं अनिरुद्ध आदि समस्त यादवों को परास्त करूंगा। उस मानी को श्यामकर्ण अश्व कदापि नहीं लौटाऊंगा। मैंने भक्ति भाव से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है, वे युद्ध में मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर माहिष्मतिपुरी के वीर नरेश ने सोने की रस्सी से घोड़े को बांध लिया और सेना सहित जाकर युद्ध करने का निश्चय किया। इतने में ही घोड़े को देखते हुए 100 अक्षौणी सेना के साथ अनिरुद्ध नर्मदा के तट पर आ पहुंचे। सांब, मधु, बृहद बाहु, चित्रभानु, व्रक, अरुण, संग्रामजित, सुमित्र, दीप्तिमान भानु, वेदबाहु, पुष्कर, श्रुतदेव, सुनंदन, विरूप, चित्रबाहु, न्यग्रोध तथा कवि, ये अनिरुद्ध के सहायक भी वहां आ गए। गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, उद्धव और युयुधान नाम वाले सात्यकी, ये सब वृष्णिवंशी शूरवीर भी अनिरुद्ध की सहायता करने के लिए आ पहुंचे। वे भोज, वृष्णि तथा अंधक आदि यादव नर्मदा के तट पर खड़े हो श्यामकर्ण अश्व को न देखने के कारण बड़े आश्चर्य में पड़े और आपस में इस प्रकार कहने लगे, मित्रों, महाराज उग्रसेन के पत्र सहित अश्व को कौन ले गया, जिससे वह श्यामकर्ण अश्व यहाँ हमें दिखाई नहीं देता है। पहले राजसूय यज्ञ के अवसर पर मानव, दैत्य और देवताओं ने तथा 9 खंडों के अधिपतियों ने भी परास्त होकर जिनके लिए भेंट दी थी, उन्हीं के प्रचंड शासन का तिरस्कार करके जिस कुबुद्धि नरेश ने अभिमानवश अश्व का अपहरण किया है, वह चोर है। उसे चोरी का दंड मिलना चाहिए। सबके मुंह से यही बात सुनकर और सामने पुरी की ओर देखकर रुक्मवती नंदन अनिरुद्ध मंत्री प्रवर उद्धव से बोले, नर्मदा नदी के तट पर यह किस राजा की नगरी शोभा पाती है? मालूम होता है कि हमारा अश्व अवश्य इसी नगरी में गया है। अनिरुद्ध का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण सखा उद्धव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, यह राजा इंद्रनील की नगरी है और इसका शुभ नाम माहिष्मतिपुरी है। इसमें रहने वाले सभी वर्णों के लोग भगवान महेश्वर के पूजन में रत रहते हैं। इस राजा ने पूर्व काल में नर्मदा के तट पर 12 वर्षों तक नर्मदेश्वर की पूजा की थी। उनके षोडशोपचार पूजन से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। भगवान शिव का वचन सुनकर माहिष्मतिपुरी के पालक नरेश ने हाथ जोड़ गदगद वाणी में उन रुद्रदेव से कहा, ईशान,
आप संपूर्ण जगत के गुरु तथा नर्मदेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सकाम पुरुषों के कामना पूरक कल्प वृक्ष है। महेश्वर आप दाता है। मैं आपसे यह वर चाहता हूँ कि आप सदा देवता, दैत्य और मनुष्यों से प्राप्त होने वाले भय से मेरी रक्षा करें। राजा की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न हो तथास्तु कह दिया। ऐसा कहकर वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। इस कारण भगवान रुद्र के वर से प्रभावित वह शूरवीर नरेश युद्ध किए बिना तुम्हें अश्व नहीं लौटाएगा। उद्धव जी का यह कथन सुनकर बलवान अनिरुद्ध ने समस्त यादवों के समक्ष धैर्यपूर्वक कहा, मंत्री प्रवर सुनिए, आपने यह बताया है कि इस राजा के सहायक साक्षात भगवान शिव है, परंतु जैसे इन पर शिव की कृपा है उसी प्रकार मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण कृपा रखते हैं। ऐसा कहकर यादव सहित वीर रुक्मवती कुमार ने अश्व को बंधन से मुक्त करने के लिए राजा इंद्रनील को जीतने का विचार किया। जब प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध कवच बांधकर खड़े हुए तब समस्त यादव योद्धा परिघ, खड़ग, गदा, धनुष और फरसे लेकर युद्ध के लिए सनंद हो गए। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।